हेलो छत्तीसगढ़, कैसे हो आप लोग? तो आपने थंबनेल देखा होगा कि लॉगरिथम बताने वाला हूं, मतलब आपका एंटी लॉग कैसे निकालते हैं ट्रिक में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। भाई इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हो या केमिकल काइनेटिक्स हो, लॉग आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, लॉग आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मैंने यहां पर लिखा है हाउ टू फाइंड एंटी लॉग। एंटी लॉग बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ननस इक्वेशन में हाउ टू फाइंड एंटी लॉग आता है, एंटी लॉग निकालने आता, बच्चा टेंशन में आ जाता, वो मैथ्स का बच्चा हो या बायो का बच्चा हो, ये वीडियो सबके लिए बेटा। ठीक है, लोग तेरा क्या बिगाड़ेगा, लोग तेरा क्या बिगाड़ेगा, लोग तेरा क्या बिगाड़ेगा, लोग तेरा क्या बिगाड़ेगा, लोग का फॉर्मूला केमिस्ट्री पढ़ने वाले बस इतना याद कर लो, लोग का फॉर्मूला केमिस्ट्री पढ़ने वाले बस इतना याद कर लो, लोग तेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं लेकर आया ऐसा फॉर्मूला जो तेरे दिमाग में जाएगा, मजा आएगा। वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला क्या है भाई? सबसे पहला फॉर्मूला आपको पढ़ना है लॉग एक्सपेंशियल, लॉग एक्सपेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, लॉग एक्सपोनेंशियल 2.303 लॉग करके आपको याद रखना है। ठीक है, सेकंड आपको याद रखना है लॉग ए इंटू बी। ए इंटू बी कौन सा बेटा? याद करो वो दिन, याद करो वो दिन जब आप 8वीं क्लास में थे। ए पावर एम इंटू ए पावर एन इक्वल क्या होता था? ए पावर एम प्लस एन। ए पावर एम इंटू ए पावर एन इक्वल ए पावर एम प्लस एन होता था ना भाई। इंटू मतलब प्लस, डिवाइड मतलब माइनस करते थे अपन 8वीं क्लास में। सेम उसी प्रकार है लॉग, लॉग ए प्लस लॉग बी करके याद कर लेना। ठीक है, लॉग ए अपॉन बी, ए माइनस बी कर देना। ठीक है, लॉग ए के पावर बी होता है ना, तो बी पहले आ जाता है, बाद में देखिए। अभी लॉग 20 10 और 10 का 1, ये याद कर लेना। अब एकदम ट्रिक में समझाते हैं, एकदम बेहतरीन। आपको बस 10 याद रखना है। लॉग की फॉर्मूला सिर्फ 10 याद रखो, सिर्फ 10 बस इतना ही याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, लॉग बेस 10, इस सब में बेस 10 नहीं लिखूंगा। लॉग 1 की फॉर्मूला अब क्या था? 0, लॉग 1 0, लॉग 2 0.3 याद रखना, लॉग 2 0.3, लॉग 4 में चला जाना 0.6, डबल कर दो, 2 प्लस 2 होता है ना 4, तो लॉग बेस 10 2 का क्या? 0.3, लॉग 2 0.3, और जैसे आप लॉग 4 में जाते हैं 0.6, बहुत बेहतरीन भाई, बेहतरीन है। ठीक है, लॉग 3, अब लॉग 3 का कोई तो लॉजिक नहीं दिख रहा है यहां पर। ठीक है, तो लॉग 3 0.47 होता है। अब लॉग 5 क्या? 0.7। अब ध्यान से सुनना, क्या करना, जैसे लॉग 3 के बाद 4 आएगा तो 0.6 होता है। 4 जैसे आएगा, 4 के बाद 5 आएगा ना, ये 4 को गायब कर देना, यहां से गायब कर देना, गायब कर देना, और 7 को लिख देना क्योंकि 0.69 होता है, तो मैंने अप्रोक्स पे लिखा 0.7 करके। अब जैसे log 6 पे आते हो, 5 के बाद 6 आता है, इसी 7 को डबल कर दो, 0.77 कर दो। भाई यही ट्रिक है, एकदम कभी नहीं भूलोगे, यही ट्रिक है भाई। जैसे आपको log 5 पूछता है 0.7 और log 6 पूछता है, तो 6 के बाद 7 ही आता है ना, 6 के बाद 7 ही आता है, तो 0.7 लिखने का, उसके बाद 7 लिखने का, एकदम ट्रिक है बेटा, और इससे ज्यादा ट्रिक अपने पास नहीं है। log 7, तो log 7 क्या होता है? 0.85, log 7 0.85, log 8 क्या होता है? 0.9। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये 8 के बाद 9, 8 के बाद क्या आता है? 9, क्या आता है? 9। ठीक है, 0.9। अब यहां पर कुछ नहीं करना है, यहां पर जैसे 85 है ना, यहां पर 85 है, यहां 7 है, ये 7 जैसा आया, 7 के बाद 8 85 है ना, वैसे 95 कर देना, यहां पर 95 है। बस इस 5 को उठा करना, यहां रख दो, ये आपका log 9 का फॉर्मूला हो जाएगा। ये मान, ये वैल्यू याद रखना बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। log 10 इक्वल क्या होता है? 1। एक बार देखो, log एकदम log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू 0.3, जैसे 4 में जाओगे 0.6, अब 0.6, 3 में जाओगे 0.47, अब 0.47 में जाओगे तो जैसे 5 में जाओगे तो 4 को गायब कर देना, 0.7 हो जाएगा। 6 में जाओगे 0.77 हो जाएगा, और कुछ नहीं करना, जैसे 6 में जाओगे 0.77 हो जाएगा, जैसे 7 में जाओगे 0.8 कर देना, 7 के बाद 8 आता है, 5 लगा देना, बस 5 लगा देना भाई, और कुछ नहीं है। 8 के बाद 9 कर देना और वहां पर चले जाना, 5 लिख देना। भाई ट्रिक एकदम बेहतरीन ट्रिक है, एकदम धांसू ट्रिक है भाई। लॉग का फॉर्मूला केमिस्ट्री पढ़ने वाले बस इतना याद कर लो। चलिए, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, एकदम बेहतरीन ट्रिक है भाई, ये थोड़ा सीरियस मैटर है। एंटी लॉग, लॉग एंटी लॉग कैसे निकालते, एकदम ट्रिक, क्वेश्चन देखना, एकदम ट्रिक है। मान लो मेरे पास क्वेश्चन है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ये दिया रहेगा आपको,
एक क्वेश्चन में दिया रहता है इसका, है ना, एकदम सिंपल 4.3 एंटी लॉग 4.3 निकालना, कुछ नहीं करना है। आप चलिए फॉर्मूला में, मैं फॉर्मूला जितना बताया उतना ही काम का फॉर्मूला है, जितना फॉर्मूला मैंने बताया उतना ही फॉर्मूला आपका काम का है, ठीक है, जितना फॉर्मूला मैंने आपको बताया है उतना ही काम का। देखिए ये फॉर्मूला को पूरा, ये 5 फॉर्मूला, बस यहां पर 5 फॉर्मूला आप याद कर लो, ये 10 वैल्यू बस याद कर लो, आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। चलिए एकदम सिंपल है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान देना ना, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, मैं इसको थोड़ा यूज करूंगा अभी, ठीक है, एकदम टेंशन नहीं लेना। चलिए अब देखिए, अब यहां पर लिखते हैं अपन एंटी लॉग निकालते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है सबसे पहला एंटी लॉग, अच्छा कहीं लिखा था क्या, कोई स्लाइड है क्या? अरे दादा स्लाइड खराब हो गया। चलिए तो एंटी लॉग क्वेश्चन है, एकदम समझते हैं। एंटी लॉग 4.3 का निकालना है, एकदम सिंपल, कुछ नहीं करने का, कुछ करना ही नहीं है। एंटी लॉग 4.3 एकदम इजी। क्या करना, सबसे पहले यहां पर लिखना एंटी लॉग, देखो एकदम सिंपल एंटी लॉग लिखना, ठीक है। 4.3 को ऐसा कुछ प्लस करो, ये 4.3 में 4 लिख दो, प्लस ऐसा नंबर्स को प्लस करो जो लॉग से मिलता जुलता हो, लॉग से मिलता जुलता, ऐसा कुछ नंबर को प्लस करो जो लॉग से मिलता जुलता। मैं बता रहा हूं ना, एंटी लॉग ट्रिक बता रहा हूं भाई, ये लॉग से मिलता हो। अब यहां पर आप क्या किए, 0.3 को प्लस करोगे, 0.3 को प्लस करोगे तो क्या आएगा भाई, 4.3 आएगा। हाँ बोलो एक बार, हाँ बोलो, हाँ सर आएगा। चलो एकदम सिंपल है, एंटी लॉग लिखिए, एकदम सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं, एकदम सिंपल आगे बढ़ो। ये 4 दिख रहा है आपको, ये 4 आप देखेंगे फॉर्मूला, तो आप फॉर्मूला देखेंगे तो आपको फॉर्मूला समझ आएगा। लॉग बेस 10 तो होगा ही होगा, 10 के पावर 4, 10 के पावर 4। अब देखो यहां पर आप देखेंगे 10 के पावर 4, 10 के पावर 4, यहां पर देखिए मैंने आपको क्या बोला, लॉग बेस ए के ऊपर पावर बी है, बी जस्ट पास आ जाता है, लॉग ए हो जाता है। वही जस्ट एक फॉर्मूला को मैंने यूज किया, लॉग ए के पावर 10 के ऊपर पावर 4 है, तो ये बन जाएगा आपका 4 log 10। अब log 10 की वैल्यू आप जानते हो, log 10 की वैल्यू क्या होता है बेटा, 1 होता है। log 10 की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, एकदम सिंपल। तो ये बन जाएगा आपका, यहां पर आ गया 4। भाई इसके इक्वल में देखिए आपने क्या किया, आपने बनाया यहां पर क्या बनाया, 4 log बेस 10 प्लस, अब 0.3 की फॉर्मूला आप देखिए 0.3 है, तो 0.3 मतलब log बेस 10 2, बार बार बेस 10 नहीं बोलना, log 2 की वैल्यू है वो, तो यहां पर लिखा log 2, एकदम सिंपल बना दिया। देखिए एकदम पानी है भाई, तो यहां पर आप एंटी लॉग शो कर सकते हो, एकदम सिंपल बना दे रहा हूं। क्वेश्चन कैसा भी हो, लेकिन इसका ट्रिक देखने के बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ठीक है, एकदम सिंपल, जितना फॉर्मूला बताया उसी को यूज करके दिखा रहा हूं। ये बहुत खास बात है इस लेक्चर्स में, इस लेक्चर को बहुत ज्यादा शेयर करो, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, ये बहुत बेहतरीन है, ऐसा लॉग कोई नहीं बताएगा बेटा आपको। चलिए आगे बढ़िए, ये बन गया एंटी लॉग, ठीक है, ये बन गया, स्क्रीनशॉट ले लेना। 4, अब यहां पर आ गया क्या, देखो 4 log 10, अब 4 log 10 है, तो यहां पर आप देख सकते हो, इसको ऐसे इंटू कर सकते हो, एंटी लॉग और लॉग को आप कॉमन लोगे तो इसको आप कैसे कर सकते हो, ठीक है भाई, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। ये है ना 4, तो ये इसको लिखते हैं, इसको ज्यादा समझ आएगा आपको। यहां पर जो मैं लिखा हूं ना, इसको ऐसा लिखो, ज्यादा समझ। वो जो दिख रहा है ना 4 log 10, ये है 4 आया, इसके इक्वल ये लिखो, तो ये बना log बेस 10 पावर 4। अब log को कॉमन लो, तो ये आ गया आपका log, अब भाई प्लस है तो इंटू हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 4, 2 इंटू 10 टू द पावर 4, तो log और एंटी लॉग को आप कैंसिल कर दो, तो बच गया आपका 2 इंटू 10 टू द पावर 4। देखो भाई ये आ गया आपका इसका एंटी लॉग, मतलब इसमें आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 4, यही है एंटी लॉग भाई, 10 टू द पावर 4 आ गया, एकदम सिंपल है। यहां पर एक प्लस था, प्लस क्या हो जाएगा, इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा, छोटा नंबर पहले कर दो, बड़ा नंबर बाद में, पावर वाला लास्ट में आता है, आप यूज कर। ये बन गया आपका एंटी लॉग। देखिए बड़ा इतना अच्छा ट्रिक है। अच्छा आपको डाउट है, सर नहीं सर मजा नहीं आया, सर मजा नहीं आया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन की कमी नहीं रहता मेरे पास,
कोई बात नहीं। तो सेकेंड क्वेश्चन अपन करते हैं एंटी लॉग का। जैसा मान लीजिए एंटी लॉग, ठीक है, क्वेश्चन है एंटी लॉग प्लस 37.29। चल प्लस की कहानी है। अब 37 प्लस 29 है, तो सेम इसका आंसर अगर बनाता तो कैसा बनाता है, एंटी लॉग, ठीक है, 37 प्लस पे है प्लस 0.29। ऐसा नंबर यूज करता मैं जो लॉग से मिलता जुलता हो, जो लॉग से मिलता जुलता हो, ऐसा नंबर कुछ यूज करो। देखो यहां पर 0.3 है, तो राउंड फिगर अगर मैं 29 ले रहा हूं तो राउंड फिगर में मैं 0.3 ले सकता हूं। ये वीडियो इसलिए तो खास है बेटा, क्वेश्चन मेरे पास है, आंसर्स मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं। एकदम सिंपल एंटी लॉग आप ऐसे निकाल सकते हो, एकदम सिंपल। देखो अब बन गया भाई ये, तो ये क्या हो गया आपका एंटी लॉग, ये हो गया आपका एंटी लॉग, यहां लिख दो, ठीक है। वो सेम 37 है तो क्या हो जाएगा लॉग बेस 10 के ऊपर 37, ठीक है, तो ये बन जाएगा 37 लॉग बेस 10, 10 आएगा, इसका मतलब 1, तो ये हुआ 37 के इक्वल में इसको आप लिख सकते हो। तो ये बन गया आपका लॉग बेस 10 37 प्लस लॉग बेस 10 2। तो 2 को अपन ले सकते कॉमन पे, क्योंकि log 2 की वैल्यू होता है 0.3, तो राउंड फिगर आप ले लीजिए, ठीक है, राउंड फिगर आप ले लीजिए बेटा, 0.29 को क्या ले सकते हो, 0.3 ले सकते हो। तो ये बन गया बेटा सिंपल, ये हो गया आपका एंटी लॉग। देखो एकदम इजी है भाई, ये लॉग कॉमन ले लीजिए, यहां पर 2 इंटू 10⁻37 आ गया, ये बन गया आपका एंटी लॉग। लॉग को आप कैंसिल कर दो, 2 इंटू 10⁻37, ये है आपका एंटी लॉग। ये इसकी इक्वल में आ गया 2 इंटू 10⁻37, ये है भाई वैल्यू। इसको आपको रट्टा मारना पड़ता, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अब कहानी में ट्विस्ट है सर, ये तो ठीक है सर, कुछ ऐसा क्वेश्चन आपने बताया, ये भी ठीक है सर, ये भी समझ आ गया सर, कुछ अजीब टाइप का क्वेश्चन आया तो ठीक है, अजीब टाइप का क्वेश्चन भी कर लेते अपन, आखिर माइंड ही क्लियर कर देते। अब मान लो क्वेश्चन है एंटी लॉग -5.7, तो डरते हैं क्या इससे, नहीं डरते हैं, -5.7, तो ये बन जाएगा आपका क्या एंटी लॉग। ऐसा नंबर लो जो -5.7 आए, जब भी माइनस आता ना 5.7 तो नंबर बढ़ा लिया करो, माइनस करने की बात आती वहां तो प्लस ही लेना है, तो यहां पर आप एंटी लॉग कर दो, या -6 प्लस कुछ नंबर देखो 5.7 आना चाहिए। और अच्छा सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, जो भी आप ले रहे हो ना एंटी लॉग में, जो भी ले रहे हो ना उसको इससे मिलता जुलता, ये 10 फॉर्मूला, 10 वैल्यू को आप याद कर लो, इससे मिलता जुलता थोड़ा दिखना चाहिए, और ये फॉर्मूला को यूज करते हुए चलना है आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। पूरी केमिस्ट्री के जितने स्टूडेंट है बेटा, पूरे छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 ही नहीं, मतलब आप पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करके बता रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं बताता बेटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका क्या 0.3 कर दो, आपका आंसर कितना आएगा -5.7 आएगा, करके देख लीजिए, ठीक है, अब कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये बन गया आपका एंटी लॉग, ठीक है, ये बन गया एंटी लॉग, यहां पर आ गया लॉग बेस 10 -6 पावर में, वही आएगा, ठीक है, पावर बताया ना -6 पहले आ जाएगा, लॉग बेस 10 1 हो जाएगा, तो ठीक, तो ये बन गया आपका log 2, ये बन गया आपका log 2, भाई लॉग कैंसिल ले लो, तो ये बन गया एंटी लॉग, यहां पर आ गया लॉग, यहां पर आ गया 2 इंटू 10⁻⁻6, 2 इंटू 10⁻⁻6 हो गया, लॉग एंटी लॉग को काट दो, यहां पर आंसर देख लो बेटा इसका, ठीक है, ये बन गया क्या 2 इंटू 10⁻⁻6। अब ये 2 इंटू 10⁻⁻6 इसका आंसर है, 2 इंटू 10⁻⁻6, यही तो कहानी है बेटा। ये देखो पूरा, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये देखो, ये देखो। तो भाई ये लेक्चर इसलिए बताया क्योंकि आपको मैंने बताया कि बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जस्ट मैंने अभी एक लेक्चर डाला, लेक्चर नंबर 3, उसमें जाकर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और पूरा का पूरा रेडॉक्स रिएक्शन आप देख लीजिएगा। ये लेक्चर नंबर 4 में मैंने बताया हाउ टू फाइंड एंटी लॉग। कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाता है कि एंटी लॉग का फॉर्मूला नहीं दिया रहता है, एंटी लॉग का वैल्यू नहीं दिया रहता और बच्चा कंफ्यूज रहता है, और लॉग में, ये लॉग में तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, पूरा सर दर्द कर देता है केमिस्ट्री के बच्चों को। फिजिकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स में लॉग की वैल्यू आती है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो मैं उतना ही फॉर्मूला दिया जितना आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड जरूरत है। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।